पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना है कि मुस्लिम पार्टियों का उदय भारत के लिए एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। बयान का संदर्भ और मुख्य बिंदु क्या है? तो हामिद अंसारी ने कहा है कि मुस्लिम केंद्रीय या मुस्लिम पार्टियों का उभरना भारत जैसे बहुलतावादी और सेक्युलर देश के लिए स्वस्थ नहीं माना जा सकता। उनका मत है कि इससे राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जबकि भारत की ताकत उसकी समावेशी राजनीति में है। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम केंद्रित पार्टियों का गठबंधन सक्रिय है, जैसे कि AIMIM यानी कि अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विस्तार, या अन्य छोटी पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करती है। उसी के साथ भारत में मुस्लिम राजनीति प्रतिनिधित्व देखें तो लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व है, विधानसभाओं में स्थिति है और प्रमुख कारण और बहस क्या है, तुलनात्मक आंकड़े देखें। सेक्युलरिज्म धर्म आधारित राजनीति यानी कि भारतीय सेक्युलरिज्म क्या है? तो भारतीय एक संप्रभु राज्य है, यानी कि सब अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी चीज को करने की वो आज़ादी रखते हैं। और धर्म आधारित राजनीति क्या है? यानी कि धर्म को एक भावनात्मक या सेंसिटिव मुद्दा माना जाता है, जो कि हाल ही में बहुत चरम पे है कि धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके या और धर्मों में के बीच राजनीतिक मुद्दे न होने के कारण धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं। दोनों के बीच मुख्य बहस के बिंदु क्या है? तो ये अगर हम बात करें तो धर्म और राजनीति को एकदम सेपरेट रहना चाहिए, ये अपने स्तर पर अलग अलग चीज़ें हैं। हामिद अंसारी के बयान का कनेक्शन इसी से है कि धर्म आधारित राजनीति जब होती है जब गवर्नमेंट के पास मुद्दे नहीं होते। मुख्य विवादित बयान और विवाद क्या है? तो मई 2016 में ईरान यात्रा के दौरान मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना आई। अगस्त 2017 में पद छोड़ते समय आखिरी इंटरव्यू इन्होंने दिया। 2018-19 में CAA विरोध और कश्मीर पर बयान था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि जो धारा हटाई गई थी 370, उस पर विवाद था। जनवरी 2022 सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर टिप्पणी थी। 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी हुई। 2022 पाकिस्तानी पत्रकार जो नुसरत मिर्जा कनेक्शन का आरोप भी लगाया गया था। और जनवरी 2026 में महमूद गजनवी और लोधी को हिंदुस्तानी लुटेरे बताया गया है। और बहुत सारी चीज़ें भी हाल ही में सामने आई जिसमें अकबर को क्रूर नहीं बताया गया। ऐसे कुछ विवाद अभी चल रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया क्या है? तो बीजेपी और NDA पक्ष की प्रतिक्रिया है, AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी पक्ष की प्रतिक्रिया है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रक्रिया, मुस्लिम समुदाय और बुद्धिजीवियों में प्रतिक्रिया है। भारत में मुस्लिम पार्टियों का उदाहरण जैसे कि अखिल भारतीय मस्जिद ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML, और इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI, अन्य छोटी या क्षेत्रीय मुस्लिम केंद्रित पार्टियां यहाँ पे उपस्थित है। मुस्लिम वोट बैंक और मुख्यधारा पार्टियों का रवैया है कि मुख्यधारा पार्टियों का जैसे कि सामान्य पैटर्न और इनमें चला आ रहा है कि एक वोट बैंक तैयार करना है ताकि मुस्लिम प्रवृत्ति को ला सके, यानी कि मुस्लिम लोग थोड़े कट्टरपंथ की तरफ चल जाते हैं, यानी कि उन्हें कुछ चीज़ करनी है तो करनी है, इस तरीके की वो अड़ी किताब पे चल जाते हैं। हामिद अंसारी का इससे कनेक्शन बताया गया है। संवैधानिक सेक्युलरिज्म और सामुदायिक राजनीति क्या है? तो संवैधानिक सेक्युलरिज्म यानी कि हमारी प्रियम्बल में भी बताया गया है कि सेक्युलरिज्म भारत की जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। सबको अपनी जैसे कि संप्रभुता का अधिकार है, अपने अकॉर्डिंग पार्टी चूज करने का, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करने का उनको अधिकार है, पर वो किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाता हो, वरना इस पर गवर्नमेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनके अकॉर्डिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। जबकि सामुदायिक राजनीतिक जिसमें है कि समाज के मॉडल को अपना के समाज केंद्रित राजनीति करना है, यानी कि किसी एक के भले के लिए 100 लोगों को जो है प्रताड़ित नहीं कर सकते। इसमें ये होता है संघर्ष के कारण और प्रभाव यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। AIMM की भूमिका और स्थिति क्या है? तो हालिया सफलताएं 2025-26 में आई थिंक इसकी पार्टी है और ये प्रतिनिधित्व करती है। इनका मुख्य फोकस है मुस्लिम पार्टी का जो है वर्चस्व बढ़ाना। असदुद्दीन ओवैसी की व्यक्तिगत भूमिका, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य नेता ये हैं, इनकी रणनीति भी कुछ ऐसी ही है और इन्होंने भी जो है विश्व भर में इस मुद्दे को लेके बहस छेड़ दी है। मुस्लिमों का राजनीतिक सशक्तिकरण और अलगाववाद। राजनीतिक सशक्तिकरण का पक्ष मुस्लिमों के लिए रखा जाता है क्योंकि एक भावना बनाई गई है, एक प्रेजुडाइज है कि पूर्वाग्रह है कि मुस्लिम जो है
थोड़े अच्छी प्रकृति के नहीं होते, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब तरीके के। अगर हम देखें तो मुस्लिम्स हैं वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि बढ़ चढ़ के जो है अभी इकरा खान ऐसे के कुछ व्यक्तित्व है जो कि राजनीति में हैं, बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाते हैं। पर अलगाव का पक्ष यानी कि कुछ को विश्वास है कि अपन कुछ भी कर ले तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो कुछ इससे अलगाव भी रखते हैं। तो ये हमारी न्यूज़ थी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।